हेलो गाइस, वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। इससे जो प्रीवियस क्लास थी, जो पहले की जो क्लासेस थी, उसमें मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का थोड़ा सा एक इंट्रो दिया था कि एडवर्ब क्या है। तो गाइस आप सबको पता है व्हाट इज एडवर्ब, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, एडवर्ब मोडिफाइज ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। मैंने क्या बोला कि एडवर्ब जो है एक ऐसा वर्ड है जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है एक्सेप्ट इंटरजेक्शन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये रेज हो रहा होगा कि टीचर्स ने तो फिर इससे पहले जो हमें बताया है गलत बताया है, या तो फिर भावना मैम गलत बता रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो टीचर्स आपको बता रहे हैं कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, ठीक है, वो भी बिल्कुल सही है। वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब टू, ये भी गाइस बिल्कुल सही है कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई करेगा। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो खुद को मॉडिफाई करता है। मैंने क्या बोला, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि अपने आप को भी मॉडिफाई करता है, इसके अंदर इतनी क्षमता है। देखिए, तो ये जो आपके टीचर्स ने बताया है आपको कि वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, तो गाइस बिल्कुल सही है। ये मोस्टली क्या है, ये वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को। लेकिन अगर हम ये कह दें केवल इन्हीं को करता है तो नहीं, क्योंकि मैंने आपको कल जो क्लास दी थी, प्रीवियस क्लास, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एडवर्ब किसी नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब किसी फ्रेज को भी मॉडिफाई करेगा, किसी सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, और वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को तो ये मॉडिफाई करता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। एडवर्ब की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। आप लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, दैट इज आल्सो राइट, ठीक है। आपको अपने माइंड में ऐसे कंफ्यूजन नहीं रखना है कि नहीं भावना मैम ने तो ये बताया था, टीचर्स ने ये बताया, नहीं। तो क्या है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया कि ये भी डेफिनेशन सही है और जो मैंने आपको बताया वो भी सही है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एडवर्ब की। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल एडवर्ब होता है, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल एडवर्ब के बारे में। मैंने आपको एडवर्ब ऑफ मैनर और ये सारे कुछ टाइप्स बताए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है गाइस। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, देखिए ये बहुत कंफ्यूजन का टॉपिक नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि टाइम कैसे समझ में आएगा, फ्रीक्वेंसी कैसे समझेंगे, प्लेस कैसे समझेंगे, ठीक है, मैनर कैसे समझेंगे। तो कुछ नहीं, मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया है कि इंग्लिश को बहुत ज्यादा ये लेकर के नहीं पढ़ना है, ये भी क्रैम करना है, कुछ नहीं। आप बस एक क्वेश्चन माइंड में सेट कर लो कि जब प्लेस की बात करेंगे तो क्या क्वेश्चन करेंगे, कैसे हम उसको समझेंगे, टाइम की बात करेंगे तो कैसे समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ते क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम की एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम शो व्हेन, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम means कि whenever we'll talk about adverb of time, then in all these sentences we'll ask a question when। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरली क्वेश्चन करेंगे when का। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस आई हैव हर्ड दिस बिफोर, आई हैव हर्ड दिस बिफोर। देखिए हमने क्वेश्चन किया when, कब, बिफोर, हमें मिल गया ना इसका रिस्पॉन्स। तो क्या होगा आपका, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो क्लियर हुआ। अब आप लोगों को करना क्या है, इस पे सर्कल करोगे और ये क्या होगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। और कैसे आपने देखिए खुद से ही अपने आप से ही इसका रिस्पॉन्स गेट किया है। कैसे कि आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैंने इसे पहले भी सुना। तो कब सुना, पहले, ठीक है, बिफोर। तो देखिए आपको रिस्पॉन्स मिल गया। ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही कम्स हेयर डेली, ही कम्स हेयर डेली। तो वो यहाँ आता है रोज, कब आता है, रोज आता है। तो देखिए ये शो करता है व्हेन को, और रिस्पॉन्स भी देखिए हमें व्हेन का, व्हेन जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो ये क्या है आपका, ये भी है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है।
तो समझ में आ गया कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि एडवर्ब किसे शो करेगा, किस तरीके से सेंटेंसेस को मॉडिफाई करेगा। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि क्या लिखा हुआ है, लकली ही एस्केप्ड अनहर्ट। बताइए यहाँ पर एडवर्ब कहाँ पर है। एंड शी वाज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम, ही रन्स फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। तो इस कल की जो इससे पहले की जो वीडियो थी इसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि एडवर्ब किसे मॉडिफाई करेगा, किसे मॉडिफाई करेगा। तो ये सारे जो भी मैंने वर्ड सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस में आपको बताना है कि एडवर्ब कहाँ पर है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग बताओगे कि इस सेंटेंस में एडवर्ब किसे मॉडिफाई कर रहा है, किसी सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है या किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे लकीली ही एस्केप्ड अनहर्ट, तो यहाँ पे एडवर्ब कहाँ है और ये किसे मॉडिफाई कर रहा है। सी वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप बताएंगे एडवर्ब कहाँ पर है और सेंटेंस में किसे मॉडिफाई कर रहा है। देन ये जो सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। अब आपको ये बताना इसमें कहां पर एडवर्ब है और किसे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है या नाउन को मॉडिफाई कर रहा है या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ही रन्स वेरी फास्ट। और एक एग्जांपल मैं और लिख देती हूँ, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। ठीक है, तो ये एक आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है और आपको क्या नेक्स्ट सेंटेंस है, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इसे बताना है कि इन सारे सेंटेंसेस में एडवर्ब कहां पर है। और गाइस जैसे ही आपको ये समझ आ गया कि किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब कहां होता है, तो ये तो आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो मैनर है, ये सारे सेंटेंसेस में हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सारे तरीके क्या है, आपको सबसे पहले ये समझना है सेंटेंस में एडवर्ब है कहां पर और एडवर्ब मॉडिफाई किसे कर रहा है। क्योंकि हमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, बहुत इजीली आ जाती हैं समझ में। हमें नहीं लगता है कि इसमें आप कंफ्यूज होते हो। लेकिन जब एडवर्ब का क्वेश्चन आता है ना कि एडवर्ब कहां पर है, तो आप लोग बस एक ही चीज माइंड में सेट करते हो कि नहीं एडवर्ब जिसके पीछे एल वाई लगा हुआ है वही एडवर्ब होगा। लेकिन नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अब क्या करना पड़ेगा, पीछे छोड़ना पड़ेगा और इन्हें नए तरीके से आपको समझना होगा कि किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब होता कहां पर है, किस तरीके से यूज होता है, कैसे ये किसी सेंटेंस में वर्ब को मॉडिफाई करेगा, पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकता है, नाउन को मॉडिफाई करेगा, वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। तो मैंने ये जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए हैं, इसमें मोस्टली आप ये समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पर ये सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये आपको बताना है। मैं देखूंगी कितने स्टूडेंट्स हैं जो सच में, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं और समझ रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं और वीडियो देखते हैं और छोड़ के स्किप करके देख लिया बस हो गया। तो आपको पढ़ना है, सीरियस होकर के पढ़ना है, समझना है कि सेंटेंस में अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। क्योंकि गाइस सीटेट और ये टेट के जितने भी छोटे जो एग्जाम्स हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि बताइए यहाँ पर एडवर्ब कहाँ पर है। जैसे देखिए लिया ही रन्स फास्ट, बताइए एडवर्ब कहाँ पर है। तो हमारे तो माइंड में ये चलता है ना, अगर एल वाई लगा होता तो यहाँ पर एडवर्ब होगा। लेकिन नहीं, अब यहाँ पे कहाँ पर एडवर्ब है, तो मैं तो नहीं बता रही आपको कि एडवर्ब कहाँ है, क्योंकि ये आपको बताना है। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ा। एडवर्ब ऑफ टाइम में मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा तरीका बताया कि एडवर्ब ऑफ टाइम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले विल आस्क अ क्वेश्चन व्हेन। हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे व्हेन, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम शो व्हेन। ठीक है, और देखिए हमें रिस्पॉन्स मिलता चला जाएगा। तो बहुत आसान सा तरीका है कि हम क्वेश्चन पूछेंगे और हमें रिस्पॉन्स मिल गया। ठीक है गाइस, अब हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद। देखिए हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी आपको नेम से क्लियर हो रहा है ना कि कितनी बार, कितनी बार। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो हाउ ऑफन, कितनी बार। ठीक है, अगर हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करनी है तो हम सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछेंगे कितनी बार, हाउ ऑफन। ठीक है, हाउ ऑफन ये है आपको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका। हाउ ऑफन पूछोगे कितनी बार, इसे हिंदी में इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ, हिंदी में कहते हैं कितनी बार।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हम सेंटेंसेस कुछ पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाउ ऑफन, कितनी बार। अब सेंटेंस में देखिए आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, ठीक है। मैंने तुम्हें 2 बार बताया, ठीक है। कितनी बार बताया? 2 बार बताया। तो देखिए मिल गया आपको, आंसर मिल गया ना। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा है। तो एक बार, कितनी बार भी नहीं देखा है? एक बार भी नहीं देखा है, ठीक है। तो देखिए ये आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पहचानना है किसी भी सेंटेंस में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पहचानने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे हाउ ऑफन का, और क्वेश्चन करने के बाद क्या करेंगे हम, हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है तो वो क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो करता है कितनी बार को, ठीक है। और आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे कितनी बार, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग पढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको और भी बहुत सारे टाइप्स बताए। तो अब क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है। एडवर्ब ऑफ डिग्री शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो से व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। जब हम एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करते हैं तो एडवर्ब ऑफ डिग्री को एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री को लिख लीजिएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑब्लिक एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। और ये क्या शो करता है? हाउ मच कितना, और इन व्हाट डिग्री, किस तरीके से, किस डिग्री, ठीक है। और व्हाट डिग्री और व्हाट एक्सटेंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन करेंगे हाउ मच का, ठीक है, मोस्टली अगर आप हाउ मच का क्वेश्चन करोगे तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। आप व्हाट एक्सटेंड का क्वेश्चन करोगे, ठीक है, व्हाट डिग्री का क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या होगा? आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, वही आपका होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले, ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, मैंने बोल दिया व्हाट एक्सटेंड का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम इसका क्वेश्चन हाउ मच का क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस में तो हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सबसे पहले जब हम कुछ सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। हम लोग सेंटेंसेस पढ़ते हैं, क्या लिखा? ही वॉज टू केयरलेस, ही वॉज टू केयरलेस, वो कितनी केयरलेस है? बहुत ज्यादा केयरलेस है, ठीक है। ही वॉज टू केयरलेस। अब उसके बाद देखिए आपको रिस्पॉन्स मिल गया ना, टू, ये क्या है? ये एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ठीक है। ये जो मैंगोज हैं ये लगभग क्या हो गए हैं? राइप हो गए हैं, पक गए हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे? ऑलमोस्ट क्या है? आपका एडवर्ब है, और ये क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो आप लोग इसे, टू क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ये क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सी सिंग्स प्रेटी वेल, ठीक है, वो अच्छा गाती है, ठीक है, प्रेटी वेल। अब ये क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो आपको समझ आया कैसे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री को पहचानेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लिए जितने इंपॉर्टेंट थे, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब जो बचे हुए एडवर्ब हैं, ठीक है, उनके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी कि कैसे उन्हें हम समझेंगे और किसी भी सेंटेंस में पहचानेंगे कि कहाँ पर कौन सा एडवर्ब, ठीक है, यूज हो रहा है। तो ये आपको समझ में आया। डिग्री में सिर्फ एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे। कैसा क्वेश्चन करेंगे? हाउ मच का, व्हाट डिग्री और व्हाट एक्सटेंड का क्वेश्चन करेंगे। कौन सा? हाउ मच, ठीक है, व्हाट एक्सटेंड, ठीक है, और व्हाट डिग्री का क्वेश्चन करेंगे। इन व्हाट डिग्री का ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा जैसे शी इज टू केयरलेस, शी इज प्रेटी वेल। ये सारे सेंटेंसेस के थ्रू आपको क्या होगा? रिस्पॉन्स मिलेगा। तो क्लियर हो गया।